ओम शांति। 29 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं परम धाम निवासी यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। निराकार बाप इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बने हो, इस ईश्वरीय जन्म को भूल नहीं जाना। मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो, फिर कहीं माया के साथ युद्ध में हार नहीं खा लेना। सावधान होकर रहना। तुम मीठे बच्चों ने अब हमारी गोद ली है, तो मुझ एक के साथ ही योग लगाओ। बाकी देह सहित जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ। फिर बाबा ने कहा, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, यहाँ तुमको लौट कर नहीं आना है। माँ बाप को छोड़कर कभी भाग नहीं जाना। अगर बाप को फारकती दी तो अधम गति को पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। अगर फिर से आसुरी कुल में गए या उनको याद किया तो अंत समय बहुत रोना पछताना पड़ेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते एक बाप को याद करो। कम से कम 8 घंटा इस पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। इसलिए जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, तो मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा। सदा आज्ञाकारी वफादार बनकर रहना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गंवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच, अर्थात रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौ मुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं, बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है ना। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो,
फिर नाम रूप बदलता जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की, अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल की क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में हैं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ। नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ। परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता हूँ। अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगतम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वह जगदम्बा मुकर्रर कर रखी है। इसके ब्रह्मा के शरीर को जगतम्बा नहीं कहेंगे। यह मात पिता है। यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना करने के निमित्त बनी हुई है। यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता है, पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगत अम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंच ते ऊंच कैसे
और किस द्वारा बने? बाप कहते मेरे द्वारा। मेरा नाम भी है श्री श्री, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं हैं। घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नर्क। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं। अगर भूले तो ऊंच ते ऊंच वर्षा गंवा देंगे। भुला दिया, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी जो माया पर जीत पहनते हैं, वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर। 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं। खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरी कुल में आए हो। फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं। तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मातन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ। फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं
यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। यह और मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी डायनेस्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, मात पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। ना जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। यह याद की यात्रा है, परम पिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा, तो यह गौ मुख हुआ ना। बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते हैं, बाकी गौ के मुख से जल कैसे निकलेगा। बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है ही मनमना भव, यह एक रत्न ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा, फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात शीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति
या विद्या देवी हो, यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन: अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।